दिव्य तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। कहाँ चले गए थे मेरा पुत्र आ गया। हनुमान आ गया मेरा। हम हुआ है तुम्हें वो कोई मायावी नहीं है जो विशाल शरीर धारण कर लेगा। मैंने सुना कि पवन देव ने इनके प्राणों की रक्षा की। अगर समय पर वे वहाँ नहीं पहुँचते तो क्या होता? किसी ने माता से कुछ भी कहा तो ठीक नहीं होगा। गुरुदेव गुरुदेव भार्गव, अनल, कहाँ तुम? भार्गव, अनल, कहाँ चले गए सब? शीघ्र! गुरुदेव को क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं? यहाँ भार्गव, अनल भार्गव, तुम यहाँ आओ, शीघ्र आओ भार्गव। अरे मेरी छोड़ो, गुरुदेव को देखो, चलो। लगता है ऋषि का जान भंग हो गया है। महर्षि के शिष्य भी आ रहे हैं। चलो यहाँ से, नहीं तो हम भारी संकट में पड़ जाएंगे। चलो हनुमान, हमने बहुत फल खा लिया। नहीं, हम महर्षि को संकट में छोड़कर नहीं जा सकते। यदि पकड़े गए तो कुछ नहीं होगा। चले गए गुरुदेव? अभी तो उन्होंने हमें पुकारा था। मैं यहाँ हूँ, ऊपर पेड़ पे, मुझे नीचे उतारो। आप यहाँ? संभालो, संभालो, अनल संभालो। भार्गव, चलिए चलिए ऋषि, संभाल। गुरुदेव, आप यहाँ कैसे? पता नहीं मैं यहाँ कैसे पहुँचा, किसने किया ये सब? क्षमा करें गुरुदेव। हनुमान! क्रोध क्यों कर रहे हैं ऋषिवर? मैंने तो आपका ध्यान भी भंग नहीं किया। तुम्हें अपनी माता से भी भय नहीं है? उसी भय के कारण तो ये सब हुआ है ऋषिवर। यदि आपने माता से कुछ कहा ही ना होता तो ये सब होता ही नहीं। ऐसा दुस्साहसी बालक मैंने पहले कभी नहीं देखा। गुरुदेव, वो पेड़ की डाली मुझे लगता है हनुमान ने ही मुझ पर फेंकी थी। पर मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। मुझे पता भी नहीं वो डाली कहाँ गई। कौन सी डाली? कैसी डाली? क्या पुनः तुमने फल तोड़ा है? यहाँ के फल हैं ही इतने मीठे और मेरे मित्रों को भी भूख लगी थी। पर माता श्री को मत बताइएगा।
संकट मोचन जय हनुमान। क्या ध्यानावस्था में लीन ऋषि को पैर पे रख देना क्या तुम्हारी सेवा धर्म है हनुमान? संकट मोचन जय हनुमान। सावधान! सुमेरु पर्वत नरेश महापराक्रमी महाराज केसरी पधार रहे हैं। महाराज केसरी की, 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 महाराज केसरी की। महाराज, हमें कोई बताए या ना बताए, लेकिन हमें सारी सूचना मिल जाती है। महामंत्री, हम भली भांति जानते हैं कि हनुमान दिन भर ऋषियों के आश्रम में रहते हैं और उसके वहां कुछ मित्र भी बन गए हैं जिनके साथ वो खिलवाड़ करता रहता है। किंतु कुमार के कारण ऋषियों को अनेक संकट का सामना करना पड़ता है महाराज। संकट? कैसा संकट महामंत्री? क्षमा करें महाराज, ऋषि अक्षा है, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ महाराज केसरी। हम विवश होकर यहाँ आए हैं महाराज केसरी। हम तो आपसे कुछ भी कहना नहीं चाहते थे, पर अन्य कोई भी उपाय शेष नहीं है। परंतु ऐसा क्या हुआ है? क्या क्या कहना चाहते हैं आप? क्या आपको आपके पुत्र के संबंध में कोई सूचना नहीं है? क्या आप नहीं जानते कि उसके कारण हम ठीक से योग साधना भी नहीं कर पाते? हनुमान के कारण तो पूरे आश्रम की शांति भंग हो गई है। हम जानते हैं कि आपके पुत्र को देवताओं ने शक्ति प्रदान की है, पर उस शक्ति का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है राजन। मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ ऋषिवर, किंतु मैं ये जानना चाहूंगा कि हनुमान ने ऐसा क्या किया जो आप सभी ऋषिवरों की साधना बाधित हुई। राजन, उसमें इतना बल है कि उसके छूने मात्र से पेड़ की डालियां टूटकर गिर जाती हैं। उसके अपार बल से पर्वत भी कांपने लगते हैं। नहीं पिताश्री, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है पिताश्री। पर्वत कांपने लगते हैं तो इसमें मेरा क्या दोष? ऋषि महर्षियों की सेवा में बाधा डालना अनुचित है हनुमान। ऋषि महर्षियों की सेवा करना हमारा धर्म है। मेरी सेवा तो कोई लेता ही नहीं है पिताश्री, मैं क्या करूं? क्या फलों के लिए पूरा उद्यान उजाड़ देना तुम्हारी सेवा है? क्या ऋषियों को हवा में उड़ा देना तुम्हारी सेवा है? क्या ध्यानावस्था में लीन ऋषि को पैर पे रख देना क्या तुम्हारी सेवा धर्म है हनुमान? ये मैं क्या सुन रहा हूँ पुत्र हनुमान? फल खाने के क्रम में कभी कभी ऐसी भूल हो जाती है पिताश्री। क्या तुम्हें महल में फल नहीं मिलते? क्या यहाँ फलों की कमी है? मैं तो मित्रों के लिए फल तोड़ता हूँ। उन्हें ही फल देकर लोभ आ जाता है। अब आपको फल तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं और ऋषि मुनियों को दुखी करना
बंद करो। केवल सेवा करने जाऊंगा पिताश्री। ऋषियों की सेवा में मेरा बहुत मन लगता है। आप लोग चिंता न करें, हनुमान अभी बालक है। चाहे कुछ भी हो, हनुमान की वाणी क्रोध की अग्नि में जल के समान है। राजन, इन्हें हमारे आश्रम में आने से मत रोकिएगा। तुम हमारे आश्रम में अवश्य आना हनुमान, अवश्य आना। अवश्य। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान बाबा। देख रहे हैं स्वामी, रुद्रावतार हनुमान के कारण ऋषियों महर्षियों को कितना कष्ट हो रहा है। हनुमान किसी को कष्ट नहीं देते देवी, यह तो उनकी लीलाएं हैं। भविष्य में इन्हीं लीलाओं का विस्तार होगा। तो क्या भविष्य में भी वो ऋषियों और महर्षियों के साथ ही ये लीलाएं करेंगे? नहीं देवी, वो ऋषि के साथ नहीं, अपितु उनके लिए लीलाएं करेंगे। परंतु ये सब उनकी चिंता का कारण बना हुआ है। भले ही ये सब वो बालपन में कर रहे हैं, पर ऋषियों महर्षियों को कष्ट तो हो ही रहा है। विधि का विधान बड़ा विचित्र होता है देवी। जिससे दुख होता है उसी से सुख होता है, और उसी प्रकार जिससे सुख होता है उसी से दुख होता है। पुनः हनुमान की दैविक शक्तियों का प्रभाव कहीं तो दिखाई पड़ेगा ही। क्या उनकी इन लीलाओं को एक दिशा नहीं दी जा सकती स्वामी? अवश्य दी जा सकती है देवी, किंतु हनुमान के बालपन को बाधित करके नहीं। हनुमान की चपलता ही उनके माता पिता का सुख है, और हनुमान के बड़े होने के पश्चात उनको यह सुख नहीं प्राप्त हो सकता। संकट मोचन जय हनुमान। हनुमान, 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 हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। बोलो संकट मोचन हनुमान की जय। शंकर सुवन केसरी नंदन हनुमान की जय। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी जानते हैं, जिस पर महावीर हनुमान जी की कृपा होती है उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं होता। जो एक बार हनुमान जी का कृपा पात्र बन गया, वो जीवन में एक पल के लिए भी उन्हें छोड़ नहीं सकता। इसलिए कि सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। प्रिय भक्तों, हनुमान जी की शरण में संसार के सारे सुख प्राप्त होते हैं। इसलिए उनका स्मरण करते हुए आज की कथा आरंभ करते हैं। भक्तों, बालक हनुमान इतने नटखट थे कि सुमेरु क्षेत्र के समस्त ऋषियों के आश्रमों में भारी उत्पात मचाया करते थे। क्योंकि बालक हनुमान जी महाबली थे, उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं था। इसलिए उनके कई मित्र बन गए थे, जिनका हर एक कार्य संकट मोचन हनुमान जी दूर कर देते थे। फल खाने की इच्छा हुई,
हनुमान जी ने ला दिया। कोई औषधि चाहिए, हनुमान जी ने ढूंढ कर ला दिया। कहीं जल्दी पहुंचना है, हनुमान जी पवन की गति से उड़ते हुए पहुंच गए। इस प्रकार उनके मित्रों को इनसे कई लाभ थे और एक प्रकार से वे हनुमान जी के भक्त बन गए थे। पंडित जी, क्या हनुमान जी के शक्ति के बारे में सबको पता था? कहते हैं ना कि को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। शक्ति कभी छुपी नहीं रहती है। हनुमान जी की हर एक लीला में उनकी शक्तियां दिखाई देती हैं। क्या बचपन में उन्होंने और कोई लीला की पंडित जी? उनकी लीलाओं का कोई अंत ही नहीं है। उनकी लीलाएं कथाओं में कभी समाप्त नहीं होंगी। आज मैं आपको उनकी एक अद्भुत लीला सुनाता हूं। हुआ ये कि ऋषि महर्षियों की शिकायत करने पर बालक हनुमान ने किसी भी आश्रम में नहीं जाने की ठानी। पर उनके मित्र कहाँ मानने वाले थे। हनुमान आ रहा है। अरे ये तो यहाँ के सैनिक हैं। जल्दी से छुप जाओ, वरना हनुमान के पिताजी को हमारी खबर पता चल जाएगी। कोई तो नहीं है यहाँ पर कोई तो था जो हनुमान को पुकार रहा था। चलो उधर देखते हैं। चलो। अब क्या करें? लगता है हनुमान नहीं आएगा। यदि हनुमान नहीं आया तो तारू का क्या होगा? वो तो उसे मार ही डालेंगे। यदि माते जाग गईं तो क्या होगा? पता नहीं इतनी रात में इन्हें क्या हो गया। मैं तो इनके साथ कहीं नहीं जाऊंगा। पिताश्री को पता चल गया तो बहुत संकट हो जाएगा। पुनः मैंने भी उनसे कहा है कि अब मैं बाहर कहीं नहीं जाऊंगा। संकट मोचन जय हनुमान। हनुमान के मित्र आए थे, उन्हें अपने साथ लेकर गए हैं। तारू को किसी भूत ने पकड़ लिया है। भूत? संकट मोचन जय हनुमान। हनुमान हनुमान हनुमान। आप सोए रहे मातेश्री। आप जाग गईं तो मैं अपने मित्रों से मिल भी नहीं पाऊंगा। पता नहीं वो किस संकट में हैं। एक बार उनसे मिलना तो पड़ेगा ही। मुझे क्षमा कीजिएगा माते, मैं उनसे मिल कर आता हूँ। आपको पता नहीं चलेगा, मैं शीघ्र आऊंगा। तारू को कुछ हो गया तो सब हमें दोष देंगे। इस संकट से केवल हमें हनुमान ही बचा सकते हैं। कौन सा संकट? किस पर संकट आ गया है? तुम आ गए हनुमान, संकट दूर हो गया। पर हुआ क्या? सब कुछ स्पष्ट बताओ। पहले यहाँ से चलो, पुनः बताते हैं। हाँ, देर करना ठीक नहीं, शीघ्र चलो। पहले बताओ, सब कुछ स्पष्ट बताओ। जब तक बताओगे नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने पिताजी को वचन दिया है कि मैं महल छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तुम समझते क्यों नहीं हनुमान? चारू को कुछ भूतों ने पकड़ लिया है।
लोग हंसी तो नहीं कर रहे? नहीं हनुमान, आज संजय में हम पुरानी हवेली के यहाँ गए थे। वहाँ तरु गुफा में देख रहा था, अचानक से दो भूतों ने उसे ले गए। हनुमान तुम उन्हें बचा लो। हनुमान, हनुमान कहाँ चले गए? जयंती, जयंती। जी महारानी जी। हनुमान कहाँ है? होंगे ही कहीं खाने के लिए कुछ ढूंढ रहे होंगे। नहीं नहीं, इतनी रात को तो उन्हें भूख कभी नहीं लगती। प्रहरी से पूछते हैं। चलो। उस गुफा में तुम ही जा सकते हो और भूत तुमसे डरते हैं हनुमान। क्या तुमने उन भूतों को देखा है? हाँ, राक्षस जैसे। तो वो राक्षस ही होंगे। नहीं हनुमान, तरु भूत भूत चिल्ला रहा था। तुम शीघ्र चलो वरना उसके प्राण चले जाएंगे। पर मैं कुछ नहीं कर सकता। यदि माता श्री या पिता श्री को पता चला तो मुझ पे संकट आ जाएगा। उन्हें कैसे पता चलेगा? उनके जगने से पहले हम चले आएंगे। यदि तरु के फ्रेंड संकट में नहीं होते तो हम तुम्हारे पास आते ही नहीं। इन्हें रोकिए महारानी जी। आप कहे तो मैं इन्हें बोल दूं? मैं जानती हूँ वो नहीं जाएंगे। क्षमा कीजिए माते, आपसे अनुमति लिए बिना जा रहा हूँ। क्षमा कीजिए पिताश्री, मित्र को संकट से निकालना मेरा धर्म है। तुम क्या सोचने लगे हनुमान? कुछ नहीं, चलो अभी चलो। हनुमान रुक जाओ, हनुमान, हनुमान रुक जाओ, बहुत रात हो गई है लाल। हनुमान, हे भगवान, अब क्या होगा? मैं महाराज को सूचित करती हूँ महारानी जी। नहीं, मैं स्वयं सूचित करती हूँ महाराज को। स्वामी, स्वामी उठिए स्वामी। क्या हुआ? हनुमान। क्या हुआ हनुमान को? हनुमान के मित्र आए थे, उन्हें अपने साथ लेकर गए हैं। इतनी रात को? कहाँ लेके गए हैं वो? किसी गुफा में लेकर गए हैं उनके मित्र। कह रहे थे थारू को किसी भूत ने पकड़ लिया है। भूत? हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।